सत्य किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है, बल्कि यह सभी व्यक्तियों का खजाना है। लेकिन सभी इस खजाने का उपयोग नहीं करते, पर जो भी उपयोग करते हैं उसकी हर जगह पर विजय निश्चित है। सत्य की अपनी ही एक अलग शक्ति होती है। जो भी इसे अपनाते हैं, इस शक्ति को केवल वही जान पाते हैं। इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा के मंत्री का अचानक से देहांत हो गया। राजा सभी कामकाज रुक गया। अब राजा को एक सुयोग्य व ईमानदार मंत्री की आवश्यकता थी। उसके दरबार में बहुत सारे लोग तो थे, पर राजा को किसी पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उसके दरबार में चाटुकारों की भरमार थी, जिनसे राजा बहुत परेशान था कि कैसे वह सही इंसान का चुनाव करे जो मंत्री पद के लायक हो। फिर एक दिन उसने एक उपाय सोचा। सभी दरबारियों को बुलाकर राजा ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे लिए एक एक पौधा लगाएं। जिसका पौधा सबसे सुंदर वह रहा भरा होगा, उसे मैं अपना मंत्री नियुक्त करूंगा। आप लोगों को बीज व गमले में दूंगा। आपको बस खाद पानी देकर पौधा तैयार करना है। आपके पास 1 महीने का समय है। चापलूस दरबारी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि यह बहुत आसान कार्य था। सब अपने अपने गमले में बीज डालकर नित्य खाद व पानी देने लगे। जब 1 महीना हुआ तो सभी अपने अपने गमले लेकर दरबार में पहुंचे। सभी के गमले सुंदर पौधे से सजे हुए थे, किंतु एक व्यक्ति का गमला खाली था, जिसे देखकर सभी हंस रहे थे। जब राजा ने मंत्री पद के लिए खाली गमले वाले व्यक्ति का नाम घोषित किया तो सब चौंक गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अगर राजा ने कहा था कि जिसका पौधा सबसे सुंदर वह रहा भरा होगा, उसे मैं अपना मंत्री नियुक्त करूंगा, तो फिर यह खाली गमले वाले को क्यों मंत्री चुना? इसका गमला तो बिल्कुल खाली है। उन दरबारियों में से हिम्मत करके राजा से पूछा, महाराज, आपने उस खाली गमले वाले व्यक्ति को क्यों चुना, जबकि हमारे सभी के गमलों के पौधे तो कितने सुंदर और हरे भरे हैं, और आपने भी तो वही शर्त रखी थी जो हमने पूरी की है। तब राजा ने कहा, मैंने आप सभी को जो बीज दिए थे वे उबले हुए थे, अतः वे उग ही नहीं सकते थे। आप सब ने मुझे प्रसन्न कर मंत्री पद पाने के लोभ में बीज बदल दिए। लेकिन इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया, और परिणामस्वरूप यह आज खाली गमला लेकर दरबार में आया है। यह व्यक्ति सच्चाई पर कायम रहा, इसलिए यह व्यक्ति ही मंत्री पद के लायक है। वह राज्य कभी उन्नति नहीं कर सकता जिसके दरबारी बस राजा को खुश करना चाहते हों और प्रजा की भलाई की ओर किसी का ध्यान न हो। सार यह है कि लोभ व स्वार्थ के मार्ग से हटकर सच्चाई के मार्ग पर चले तो सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। सच्चाई के रास्ते पर चलने में फायदा है, क्योंकि इस रास्ते पर भीड़ कम मिलती है। जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है वह भटकता नहीं। सत्य हमेशा अकेला रहता है, जबकि सच के मुकाबले झूठ को तमाम चीजों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन अंत में विजय सिर्फ सत्य की होती है। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां सच बोलने वाले को बेवकूफ समझा जाता है। सत्य की अपनी ही एक अलग शक्ति होती है। जो भी इसे अपनाते हैं, इस शक्ति को केवल वही जान पाते हैं। Please like, share and subscribe my channel, and thanks for watching.